एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन में डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट में लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही है। इससे आप लोगों को एक क्लियर आइडिया भी मिल जाएगा कि किस डिफिकल्टी लेवल के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे आसानी से इनको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, डीआई में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टेबल गिवन होता है या जो भी डेटा गिवन होता है उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको अच्छे से समझना है। जैसे इसमें कहा गया है कि इन द फॉलोइंग टेबल इट गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं एंड यहाँ पर ये जो स्कोर है ये मार्क्स नहीं है, ये इनकी परसेंटेज दी गई है। बहुत बच्चे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते और गलत हो जाता है उनका आंसर। ठीक है, तो 150 में 90% स्कोर किया है, 120 में मैथ्स में इन्होंने 90% स्कोर किया है। इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। ओके, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, सो ये डेटा आप लोगों ने समझ लिया, टेबल आपने समझ लिया कि ये परसेंटेज गिवन है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टी इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, मेजर फोकस रखना है अभी सिर्फ टी पर। तो इसमें कहा है कि टी के एग्रीगेट मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में कितने हैं। अब यहाँ पर ये है मेजर डेटा जिस पे हमें फोकस रखना है। सो देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। इंग्लिश में टी ने 80 स्कोर किए हैं, परसेंटेज में डेटा दिया है तो हम लिख देंगे 80/100। टोटल मार्क्स कितने हैं, 150 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 150 से एंड ये आ गया आपका 120। इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है। टी के मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स नहीं है, 100% है। ठीक है, एंड टोटल कितना था 120, तो यहाँ पर कितना आ गया 120। देन जनरल स्टडीज में 40% स्कोर किया है, परसेंटेज में है इसलिए फिर हम 100 लिख रहे हैं, इंटू 100 इक्वल्स टू 40। ओके, सो ये है। अब हमें बोला है एग्रीगेट मार्क्स हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। सो जब हम 120 प्लस 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, सो इस हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 280। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ y। सो यहाँ पर हमें y की ओवरऑल परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही आप लोगों के पास यहाँ पर वैल्यूज जो है डेटा गिवन है, बट जो टोटल मार्क्स है वो सब में डिफरेंट है, इसलिए हमें इसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले हमें इसके मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो y ने इंग्लिश में कितना स्कोर किया, सेम फॉर्मूला यूज होगा, 90/100 इंटू 150 दैट इज 135। ओके, आप इसको खुद से भी कैलकुलेट करके देख लीजिए।
80/100 इंटू 120, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। देन वी हैव जनरल साइंस, दैट इज 70/100 इंटू 100, ठीक है, तो ये है 70। अब क्या बोला है इसमें, ओवरऑल परसेंटेज बोला है, तो पहले हमें ओवरऑल मार्क्स निकालने हैं। इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे 135 प्लस 96 प्लस 70 जब हम करते हैं तो 301 हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है, ये तो है ओवरऑल मार्क्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने को बोला है तो हम क्या करेंगे, 301 डिवाइडेड बाय 370 इंटू 100। सो 301 तो हम लोगों ने अभी ये डेटा निकाला है, ठीक है, 301 अभी ये टोटल मार्क्स आए हैं। 370 क्या है, 370 है टोटल, किसका टोटल, 150 प्लस 120 प्लस 100, ये है 370। सो हम क्या करेंगे, सम कर देंगे टोटल मार्क्स का, और ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये आए हैं 301। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 83.35। सो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आसाम स्लेट में पूछे जाते हैं, ठीक है, और कोई भी सेट की तैयारी कर रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड 60% और अबव इन ऑल दी सब्जेक्ट्स आर, ओके। सो इसमें देखिए हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, इस वाले क्वेश्चन में सिंपल सा डेटा दिया गया है कि परसेंटेज बोला है 60%, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हर एक सब्जेक्ट में 60% या उससे ज्यादा आए हैं। तो आपको पहले एस में देखना है, एस के 60 और 60 से ज्यादा है, तो एक ये हो गया। ये देखिए टी में 40 आए हैं, तो ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखिए 50 है, तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सब में 60% से ज्यादा है, यहाँ पर भी 60% से ज्यादा है। सो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल है 3 स्टूडेंट। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। Next is average marks obtained in English by 5 students are. So ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको मार्क्स पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, किसमें, इंग्लिश में सभी स्टूडेंट्स के। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ये रहेगा आपका डेटा, ठीक है। सो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, पहले हमें एस के मार्क्स निकालने हैं। एवरेज मार्क्स बोला है तो सबके अलग अलग मार्क्स निकालने पड़ेंगे पहले तो हमें, ठीक है। सो एस ने कितना स्कोर किया है, एस ने स्कोर किया है 90%। कितने का, 150 का 90% होता है 135, ठीक है। देन वी हैव टी, टी को अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 80/100 इंटू 150, तो ये आ जाएगा आपके पास 120। देन वी हैव एक्स, एक्स को भी सेम तरीके से कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, 90। वाई को कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर 135 आएगा। जेड का आंसर आएगा 120, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास डेटा। हमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं। सो एवरेज मार्क्स के लिए क्या किया जाता है, पहले इसका टोटल निकाला जाता है। सो 135 प्लस 120 प्लस 90 प्लस अगेन 135 एंड 120, ठीक है, डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए। टोटल, टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, ओके। सो इसको जब ऐड करोगे तो 600 आ जाएगा, 600/5 इक्वल्स टू 120। सो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं हो रही। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो भी कमेंट करके बता दीजिए, एंड अगर चाहते हो कि ऐसी ही सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो भी बता देना, एंड सेशन कैसा लग रहा है ये अपडेट भी जरूर देते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मोर देन 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सो हमें देखना है कितने स्टूडेंट्स ने मैथ्स में 100 से ज्यादा स्कोर किया है। तो अब यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे कि बोलेंगे मोर देन 100, ठीक है, तो मोर देन 100 यहाँ पर बोलेंगे, किसी का भी नहीं है, लेकिन 100 तो 2 बच्चों का है, और यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन गलत। क्यों, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ये टेबल में वैल्यूज दी गई हैं परसेंटेज में, और क्वेश्चन में पूछा गया है मार्क्स, ठीक है। सो अगेन हमें मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करने होंगे। सो एस ने कितना स्कोर किया है, एस ने स्कोर किया है 120 का 90%।
90% स्कोर किया है आउट ऑफ 120, सो ये आ जाएगा 108। ठीक है, देन वी हैव टी। टी ने 100% स्कोर किया है किसका, 120 का, तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो किसी कोई बच्चा अगर 100% स्कोर कर रहा है, इसका मतलब है उसने पूरा ही स्कोर किया है, तो आप उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। एक्स ने 100% कैलकुलेट किया है, मतलब 120 आ जाएंगे। ठीक है, वाई ने 80% किया है, तो ये होते हैं 96। सेम फॉर्मूला यूज कीजिएगा। जेड का आता है 84। सो मोर देन 100 बोला है 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3 स्टूडेंट्स ने ओवरऑल इतना स्कोर किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।